अच्छा तो वही आ जाता है। सुमित्रा ये आप पहले अपना ले लो फिर दादी कर। श्रीमती सुमित्रा देवी का नाम, इसके उपरांत श्रीमती बहुत ही गौरवशाली क्षण है हमारे माननीय मंत्री जी के कर कमलों से आप सभी को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती सुमित्रा देवी, हमारा अनुरोध है छोटे लाल माता जी से। लाल हुक्का, राम प्यारे लाल हुक्का, अश्वनी कुमार, किस्मतुन निशा शौकत अली, आप चक्रोती से बता रही हैं। पीछे आ जाओ, तुम लोग पीछे आ जाओ, भीड़ लगेगी, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा। जनपद रायबरेली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के क्रम में से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय बुद्धिलाल जी, हमारे जनपद की आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के आधार पर गांव में जैसे खेतों का स्वामित्व खतौनी के रूप में अंकित होता था राजस्व अभिलेखों में, वैसे ही अब घरों का स्वामित्व घरौनी के रूप में अंकित होगा। यह पहली बार हमारे देश में लागू हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह सपना 2014 में देखा था, जो आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। निसंदेह जब हम घरौनी का स्वामित्व हमारे हाथ में होता है तो जैसे हम लाकर में जेवर रख करके संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे बैंक के अकाउंट में धन रख करके संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही घरौनी हाथ में होगी तो हमको आत्मसंतुष्टि होगी कि मेरे पास कुछ है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसी भांति जैसे गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक में होता है, जैसे आदमी जेवर और आभूषण अपने घर में रख करके संतोष पाता है, वैसे अब ये घरौनी लोगों के हाथ में होगी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने रायबरेली के पूरे प्रशासन को, जिन्होंने पूरे राज्य के तुलनात्मक अध्ययन में देखा जाए तो हमारी रायबरेली के राजस्व के अधिकारियों ने रायबरेली जनपद के 1,10,000 लोगों को आज घरौनी का वितरण कराया, जो उत्तर प्रदेश के औसत में बेहतर प्रदर्शन हमारे राजस्व विभाग के अधिकारियों का है। मैं इसके लिए अपने अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और जो लोगों को आज घरौनी मिली, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रदेश में देखा जाता है राजस्व के कई विवाद होते हैं, तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा घरौनी के बाद? देखिए, बहुत सारे सामंजस्य का कारण हमारी घरौनी होगी, बहुत सारे विवादों के समाधान का कारण यह घरौनी होगी। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि पहले विवाद होते थे लेकिन अस्थायी उनका समाधान संभव नहीं था, क्योंकि अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, लेखपाल हो या कलेक्टर, वो ये तय नहीं कर पाता था कि ये भूमि किसकी है। लेकिन अब तो एक मान्य अभिलेख उनके हाथों में होगा, जिसके सर्वे से कोई भी छोटे से बड़ा अधिकारी तय कर सकता है कि ये स्वामित्व किसका है। तो जो विवाद हैं निसंदेह कम होंगे और सामंजस्य हमारे गांव में बढ़ेगा, और जो शक्ति बढ़ेगी हमारी मातृशक्ति की, माओं की, बहनों की, उनके पास में मैंने पहले ही कहा कि जैसे आभूषण की शक्ति होती है, धन की शक्ति होती है, वैसे अब घरौनी की शक्ति होगी। वो अपने आप में महसूस करेंगे मैं शक्तिमान हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे पास कुछ है, जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी ये घरौनी हमारे काम आएगी, तो उनका आत्मबल भी बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जो घरौनी बन रही है गांव की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो वहाँ के सांसद है, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आधा दर्जन से अधिक जो है मंत्री यहाँ पे विधायकों को लगा दिया है, लेकिन वो सब लगेगा कुछ इस तरह का उन्होंने सबके यूज किया, तो कुछ लगेगा। सांसद जी एक्सीडेंटली सांसद हैं जो अयोध्या से जीत गए हैं, उनको ऐसे दिखाई देता है।
अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा लगाए गए हैं तो हमने समाजवादी पार्टी के लोगों को ज्यादा लगाने के लिए बैन तो लगाया नहीं है, वो हमसे ज्यादा लगा सकते हैं, इसमें कौन सी असुविधा है। और जब भी चुनाव इच्छा शक्ति के साथ लड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी चुनाव अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे लड़ता है, इसीलिए 10 में से 9 में से 7 जीते हैं। तो ये शक्ति ही हमारी पार्टी की है और पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और मिल्कीपुर भी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी।